हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको एक आइडिया दिया था गणित में क्वेश्चनों को हल करने का, और आज हम देखेंगे कि इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कि सेकंडों में इकाई अंक निकालना, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो इकाई अंक है वो सबसे आसान तरीके से हम कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है इकाई अंक, क्योंकि इकाई अंक का हम लैंग्वेज से भी समझेंगे और हकीकत में जानेंगे वैसे क्या है। इकाई अंक हमेशा इकाई अंक से मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि इकाई अंक सदैव इकाई अंक के गुणा, जोड़ एवं घटाव करने पर ही बनता है। अतः इकाई अंक निकालते समय सिर्फ ये बात और इम्पोर्टेंट है, इकाई अंक को ही हल करते हैं। मतलब जो इकाई अंक हैं हम उसी को देखेंगे। जैसे ये है 13 गुणा 17 गुणा 12, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करें, इनको काट दें। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंकों से ही मतलब है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 गुणा 7 गुणा 2। फिर इसको हम करते कैसे हैं, 3 सत्ते 21 में 21, और 21 में भी हम एक देखेंगे इकाई अंक, और एक का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 एकन 2 आ जाएगा। तो ये क्या देखा था हमने, जो इकाई अंक है आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिर्फ इकाई अंकों से ही होता है। इसी तरह से यहाँ पर जोड़ वाला क्वेश्चन है। जैसे 123 में जोड़ने हैं, 205 में जोड़ना है, 412। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इनको 12 को काट दो, 20 को काट दो, 41 को काट दो, सिर्फ 3 + 5 + 2 इनको जोड़ दो। तो 5 और 3 8 और 2 10 की 0, और लास्ट में इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका, 0। मेरे ख्याल से आपको बेस समझ में आ गया होगा कि इकाई अंक हमेशा इकाई अंक से ही निकाला जाता है। अब देखिए और क्वेश्चन एक आध की डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है सर, इसमें गुणा कराया 731 गुणा 542 गुणा 10,032 गुणा 496। अब इसमें ये देखा गया कि इकाई अंक क्या होगा, तो हमने क्या बताया, इनको काट दो, सिर्फ इकाई अंक छोड़ दो, ये सारा काट दो इतना। तो हमारे पास क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6। अब आप गुणा करते जाइएगा, और एक काम और ध्यान रखिएगा, गुणा करते हुए आप क्या करेंगे, जो आप 2 अंकों में अगर संख्या पूर्ण जाती गुणा करने के बाद, जैसे 6 तिया 18, तो 18 में हम क्या करेंगे, फिर 8 का अगली संख्या में गुणा करेंगे। जैसे 1 दूनी 2 दूनी 4 6 24, और 24 में इकाई अंक क्या होगा, 4। तो सीधा निकल के आ गया ये 4 आंसर। इसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, 15 में 17 12 18 और 13 का गुणा है, तो अब मौखिक करेंगे कैसे, 5 का 7 में इकाई अंक से ही मतलब है, 5 सत्ते 35, 35 में कितना आया 5, और 5 दूनी 10, 10 में क्या आया 0। अब 0 का गुणा किसी में भी आप करो 0 ही रहेगा, तो इसलिए इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, करना भी बताएं। इसी तरह से देखिए ये भी कर लो, 9 पंजे 45 का 5, और 5 सत्ते 35, 35 का फिर 5 इकाई अंक, और 35 में 5 रहता है लास्ट में, और फिर 5 का गुणा करेंगे, 3 5 दिया 15, और इकाई अंक कितना आया इसका 5। तो ये हमारा क्या है, अब हम सीखते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या है हमारा, जब संख्याएं गुणा में हो तो हम उसको कैसे करते हैं। चलिए, क्योंकि गुणा में आप देख तो गए, तरीका तो सीख गए, यही है बेस्ट। लेकिन इसमें अगर आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे अगर, तो वो 2 बातें आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा सॉल्व कराने में आसानी करेंगी कह सकते हैं, और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करा देंगी। जैसे सबसे पहले हम इनके रूल में देख लें, रूल 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ए में क्या लिखा है, सर्वप्रथम यह देखते हैं कि क्या किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है। देखो, क्वेश्चन अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है और उसका बेस क्या होता है, तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने देखा, अभी ऊपर में आप देख रहे थे ये क्वेश्चन थे दोनों लास्ट के, ये इसमें 5 है, और ऊपर वाले में भी देखो ये शुरुआत में 5 था, ठीक है। तो अगर आपकी संख्या में 5 है, ठीक है, ऊपर वाले में देखो 5 और 7 रहता ना इकाई अंक में 5, तो 5 है, तो आपको ये तुरंत मौखिक ऑप्शन से आप ये देख सकते हैं कि इसका इकाई अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 का गुणा इकाई अंक में आ गया, अगर किसी भी संख्या में करेंगे तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा। जैसे अगर हमने 5 का गुणा 3 में करा तो 15 आया, तो इकाई अंक में 5 आया, और 5 का गुणा अगर हम 8 में कर दें तो 5 8 40, इकाई अंक में क्या आया जी। इसका मतलब अगर 5 का गुणा किसी विषम संख्या में होगा, यानी इकाई अंक विषम होगा तो 5 आएगा, 5 का गुणा किसी सम संख्या में होगा तो इकाई अंक 0 आता है, ठीक है। तो पहली चीज तो समझ गए होंगे, इसका मतलब उसका इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा, अलावा कोई दूसरा, इसके अलावा कोई दूसरा आपका नहीं हो सकता। ये चीज समझ में आ गई। अब सबसे पहले आप क्या देखेंगे, अब अगर आपका इकाई अंक में 5 आ गया, और आपका चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा सही, चाहे वो पावर का ही क्यों ना हो, उसका आंसर बिना पेन चलाए निकालते हैं। जी दोस्तों, तो देखिए कैसे, 5 देखने के बाद अगर आपका इकाई अंक में कहीं 5 दिख गया, फिर आपका दूसरा काम क्या रहेगा, सेकंड नंबर पे
आप ये देखेंगे सेकंड नंबर पे क्या उसमें कोई सम संख्या है। अगर दिख गई इकाई अंक में, ध्यान रखना इकाई अंक ही से मतलब है, यहाँ पे कभी भी हम कोई बात बोलते हैं तो समझ लेना इकाई अंक की ही बात कर रहे हैं हम, और बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब सबसे पहले इकाई अंक 5 देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे 5 के बाद दूसरा, या तो इकाई अंक में सम संख्याएं होंगी सारी, या विषम होंगी, या सम विषम होंगी, यही कंडीशन होगी। तो अगर एक भी सम मिल गई इकाई अंक में तो उसका आंसर 0 होगा, 0, क्योंकि एक बार 0 बन जाएगा। जैसे 5 चौक 20 मिल गया इकाई अंक में 4, तो वो 0 का गुणा किसी में करेंगे तो वो 0 0 0 यानी इकाई अंक हमेशा उसका 0 आएगा। और अगर नहीं मिलता है इसके विपरीत, यानी 2 क्वेश्चन हमने ऊपर देखे थे, देखिए मैं आपको दोनों दिखा देता हूं। यहां पर देखो ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। दूसरे में इकाई अंक में देखो यहाँ पे 5 मिला था, और यहाँ पर देखो 8 सम संख्या मिली थी, यहाँ पर 2 के कोई भी एक देख लो सम संख्या मिली थी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आया था 0। और देखो यहाँ पर 5 मिला था 25 में, और ये देखो सारी विषम संख्याएं 9 7 3, इसलिए इसका आंसर क्या आया था 5। यानी कोई सम संख्या नहीं मिली, इसलिए इसका आंसर 5। और अगर सम संख्या मिल गई 5 इकाई अंक में है और सम संख्या मिल गई तो उसका आंसर 0। अब चाहे वो क्वेश्चन किसी में भी हो, जैसे अगर आप सोच रहे हो कि नहीं गुणा भाग में कैसे होगा, तो देखो अगर कहीं लिखा है 35 की पावर 208 गुणा 42 की पावर 913, 9013 लिख लो। अब इसका अगर इकाई अंक पूछा जाएगा तो सीधी सी बात है 5 आ गया, उसके साथ सम संख्या आ गई। अब इसमें गुणा कोई भी कुछ भी दिया जाए गुणा में, उसका 0 ही होगा इकाई अंक। और इसी तरह से अगर मान लो कि वो क्वेश्चन दे दे 312 नहीं लेते हैं, 3025 की पावर 204 गुणा 143 143 की पावर 208 गुणा 179 की पावर 26। अब इसका इकाई अंक पूछा है, तो देखो 5 के साथ विषम संख्याएं हैं, एक भी सम नहीं है, तो इसका इकाई अंक सीधा लिख देंगे 5, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अब देखिए इसमें कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें 5 हमें इकाई अंक में दिख रहा है, और यहाँ पर देख सम संख्या दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही। इसका मतलब हमें आप क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 5 के साथ एक सम संख्या है, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन। दूसरा देखो इसमें हमें बड़ा क्वेश्चन बहुत है, लेकिन हमें इसमें 5 दिख गया, यहाँ सम संख्या दिख गई, आंसर 0। एक बार 5 और एक बार सम संख्या कोई दिख जाए, दोबारा कच्ची देखने की जरूरत नहीं है। 5 10 बार भी हो या 0 या सॉरी सम संख्या कितने बार भी हो, सिर्फ हमें मिनिमम एक बार चाहिए 5 और एक बार सम चाहिए। इसमें देखिए 5 के बाद 3 विषम, फिर 3 विषम, फिर 3 विषम, यानी सम संख्या है ही नहीं। और 5 के साथ अगर सम संख्या नहीं हुई तो आपका इकाई अंक 5 आएगा। और इसी तरह से देखिए 3 5 7 1 5 तो आ गया, लेकिन कोई सम संख्या नहीं आई, इसलिए इकाई अंक 5 होगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब आते हैं अगला, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 ना हो, जब किसी भी संख्या में, ऐसी स्थिति में दी गई संख्याओं के इकाई अंकों का आपस में गुणा करके गुणनफल में जो इकाई अंक आएगा वही उसका इकाई अंक होगा। जैसे आपका था 357 में गुणा 432 का, और उसमें गुणा 839 का, और उसमें 748 का, उसमें 23 का, उसमें 36 का गुणा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई अंकों को आपस में गुणा करना है। और जैसे ही आपका गुणा करने के बाद गुणनफल 2 अंकों में जाए तो उसका इकाई अंक का गुणा अगली संख्या में कर देंगे इकाई अंक में। देखिए 7 दूनी 14, 14 में इकाई अंक 4, फिर 4 का गुणा आ गई, 4 नेम 36, 6 आ गया, 6 अट्ठे 48 में 8 आ गया, 8 तिया 24 में 4 आ गया, 4 छिंग 24, फिर 4 आ गया। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ऐसी स्थिति में जब 5 ना आए इकाई अंक में, 5 आ गया तो फिर आप ऐसा मत करना, समय वेस्ट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी करने के लिए सबसे बेस्ट है। आगे कुछ नोट में है, देखिए यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि सम है तो इसका इकाई अंक सदैव सम संख्या ही होगा। ये 0 के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि एक बार यदि किसी संख्या के इकाई अंक में सम संख्या आ गई, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें देखिए एक सम संख्या आ गई यहाँ पे 2, तो अब इसका इकाई अंक सम ही आएगा। अगर किसी संख्या का गुणा करते हैं सम संख्या से तो भाई चाहे विषम हो चाहे सम हो उसको सम ही बना देगी। जैसे 3 में गुणा 2 का करो तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 कैसी सम, 2 3 6 कैसी बनेगी सम। तो ये इकाई अंक में सम आ गया एक बार, और आपका चाहे गुणा में हो चाहे पावर में हो उसका इकाई अंक सम ही आएगा। तो ये नोट करने वाली बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक विषम संख्या है
किसी भी संख्या का इकाई अंक विषम संख्या है, उसमें कोई भी एक भी सम अंक नहीं है, इसका इकाई अंक सदैव विषम संख्या होगा। अगर उसमें एक भी इसका विपरीत हो गया पहले वाले का, अगर आपकी जो संख्या दे रखी है उसमें एक भी इकाई अंक में सम नहीं है तो आप ऑप्शन वाला कभी सम वाला चूज नहीं करेंगे, हमेशा विषम वाला आपका राइट आंसर होगा कोई भी, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाती तो वो पकड़ में आ जाती है ऐसे में। अब बात करते हैं हम घात वाली संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं पता होता कि घात वाली संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं उनका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं घात वालों की। इसमें लिखा है यदि किसी घात वाली संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है, कोई भी हो इनमें से, जैसे हमें कोई एक पावर निकालनी है और उसके इकाई अंक में 1 है, 0 है या 5 है या 6 है, इस तरह ऐसा कोई इकाई अंक है अगर, और उसकी पावर निकालना है, पावर करने के बाद जो मान आएगा इकाई अंक, तो वो हमेशा वही रहेगा चाहे वो पावर कितनी भी हो। क्यों? क्योंकि अगर एक बार 0 आ जाता है तो वो खत्म नहीं होता, क्योंकि इकाई अंक किससे होगा? 0 से। जैसे 140 में गुणा 140 में गुणा 140 ऐसे तो करेंगे इकाई अंक निकालने के लिए, तो ये 0 में 0 का करेंगे, 0 0 0 यानी लास्ट में क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसी तरह से अगर हम 91 की बात करें तो क्या है? 91 गुणा 91 गुणा 91 डॉट 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 आगे करें, तो इसमें क्या करते? इकाई अंक में गुणा इकाई अंक, 1 1 1 1 1 1 1, लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? 105 का अगर हम गुणा करें, 105 में गुणा 105 गुणा 105, तो क्या होगा? आप देखो, मैं आपको जो समझा रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक क्लास वाला समझा रहा हूं, ट्रिक नहीं बता रहा हूं, और ना ही हम वो बता रहे हैं आपको जो आप भूल जाओ। मैं आपको स्पष्ट तरीके से समझा रहा हूं, आपका बेस मजबूत कर रहा हूं, जिससे कि आप चीजों को भूले नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 5 गुणा 5 गुणा 5 43 बार करना है, पावर का मतलब होता है उतने बार गुणा, 105 का गुणा 43 बार करो, आंसर आपका है, लेकिन इतनी बार कोई कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इकाई अंक पूछा है, विद इन टाइम में निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरीके से करना पड़ेगा। जैसे 5 पंजे 25, अब 25 में फिर इकाई अंक 5 हो गया, फिर 5 का पजम 25 में फिर 5 फिर 5 फिर 5, यानी 5 ही रहेगा। इसी तरह से हमारा 6 का रहेगा, 6 36 सिक्का 216, 216 में भी 6 आ गया, 36 पे फिर 6 आ गया, फिर 36 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक। तो अगर आपका कोई घात वाली संख्या है और इसका इकाई अंक, घात वाले के पहले सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि किन किन संख्याओं का जो इकाई अंक है वो बदलता नहीं है। तो अगर इकाई अंक में 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उसकी पावर कितनी भी कर देना, इकाई अंक वही होगा। जैसे 140, उसकी पावर 18 है तो उसका आंसर क्या होगा? इकाई अंक 0 ही होगा। 91 की पावर 31, क्योंकि 1 है इसलिए इकाई अंक इसका 1 ही होगा, इसका 5 ही होगा और इसका 6 ही होगा। मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ गए होंगे। एक बार जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अब आप बात करते हैं उपरोक्त अंक के अलावा। इसके जो उपरोक्त में हमने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई अन्य अंक आता है, क्योंकि हमने 0 1 5 और 6 ये आपको याद रखने हैं। इनके अलावा कोई अंक आता है पावर में, तो वो कैसे बदलता है और क्यों बदलता है उसकी हम चर्चा थोड़ी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हो, उपरोक्त अंक के अलावा कोई अन्य इकाई अंक आता है, तो सर्वप्रथम बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हमने आपके लिए। अगर आप चाहें तो ऐसे नोट्स बना सकते हैं, और अगर पीडीएफ लेनी है तो हम इसको प्रोवाइड करा देंगे आपको। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, जिसकी लिंक है आपके कमेंट बॉक्स में, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने देखा कि जो इकाई अंक है इनके अलावा है, तो सर्वप्रथम घात को हम 4 से भाग करते हैं, फिर जो शेष मिलता है उसे इकाई अंक की घात लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि किसी की पावर 5 है तो इसकी 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम सीधा पावर फिर इकाई अंक की 1 रखेंगे। अगर हम किसी में भाग देते हैं और भाग पूरा पूरा चला जाता है, जैसे किसी की पावर 8 है, तो क्या करेंगे? कितने बार? पूरा पूरा चला गया 2 बार। तो शेष देखते हैं, शेष कुछ नहीं होगा, और जहां शेष कुछ नहीं होगा पावर 4 कर देना, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहां लिखा है संख्या पूर्णतः विभाजित होने की स्थिति में शेषफल सदैव 4 लेंगे हम और उसकी पावर 4 लगाएंगे। अब देखिए ये है हमारा रूल। क्यों करते हैं ऐसा? 4 से ही भाग क्यों करते हैं? तो 4 घात के बाद 5वीं घात का इकाई अंक 1 घात के समान आता है। मतलब जैसे ही हम घातें आगे बढ़ेंगे तो 4 तक तो अलग लगाएंगे, फिर 5 6 7 8 जो आएंगी घातें वो रिपीट होने लगती हैं। जैसे घात 1 है यहाँ पे, घात 2, घात 3, किसी की घात 4 करनी है, फिर घात 5 करनी है और घात 6 करनी है, फिर देखना इकाई अंक। जैसे हमने इकाई अंक में 2 लिया
तो 2 की अगर 1 होगा तो 2 घात होगा, 2 अंक आएगा इकाई अंक। 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 इकाई अंक आएगा। 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 इकाई अंक आएगा। 2 की पावर 4 लेंगे तो 6 इकाई अंक आएगा। तो देखो इकाई अंक बदल रहे हैं, 2 4 8 6। अब अगर 2 की पावर 5 कर दी हमने, 5, तो 5 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। देखो अगर 5 करेंगे तो देखो यहाँ पर घात 2 थी और यहाँ पर 5 फिर 5 आ गई, और इकाई अंक यहाँ पे 2 था और यहाँ भी 2 है। देखो तो 1 घात 5 घात के बराबर मतलब रिपीट होने लगी। फिर देखो घात दूसरी पे, घात 2 पे 4 इकाई अंक आया और घात 6 पे 4 इकाई अंक आया। इसका मतलब 4 4 के हम जोड़े बना लेते हैं पहले। 4 का भाग क्यों करते हैं? क्योंकि 4 4 के बराबर बन जाते हैं और जो बचता है वो आगे का अंक इकाई अंक डिसाइड कर देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि 4 से भाग करके कैसे निकालेंगे। जैसे 27 है, अगर 27 है तो 4 से भाग किया 27 में, तो 4 दिया 12, 4 छिंग 24, सीधा ले लो, 4 छिंग 24, बचा कितना 3, शेषफल कितना है 3, 4 छिंग 24, 24 और 3 27, तो 3 बचा शेष। अब ये 3 की पावर 3 लगाने, हमने क्या बताया था, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक निकालने के लिए। तो ये 3 उतार लेंगे और यहाँ शेषफल को इसकी पावर लगा देंगे, और 3 की पावर 3 का मान होता है 3 3 होती है 27, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब अगर आपकी घात 2 अंकों से ज्यादा में हो, 3 में 4 में 5 में 6 अंक में, जैसे यहाँ पे हमने 3 और 4 अंकों के लिए घात, तो आपको पूरी घात विभाजित नहीं करनी है। ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ट्रिक है या तरीका है, याद रखना है। अगर आप पूरी भाग करेंगे तो समय लगेगा, आप 13 में भाग दो सिर्फ, क्योंकि 13 में जितना भाग दोगे, क्योंकि 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 अंकों से, विभाजिता के नियम में हमने पढ़ा था कि 4 से कटने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों में देंगे। तो यहाँ पर 13 में भाग देंगे, 4 तिया 12, बचा कितना 1। अब यहाँ पर 7 लेंगे सिर्फ और 7 की पावर 1 कर देंगे, तो 7 एकन 7 ही होता है। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 7। इसी तरह से हमारा 9121 है, तो हम क्या करेंगे, इस 21 में भाग देंगे 4 का, तो 4 पंजे क्या होगा 20, शेषफल कितना बचा 1। इस शेष फल को हम क्या करेंगे, इस शेष फल को इकाई अंक की पावर बनाएंगे, तो 4 की पावर 1 यानी 4 ही इकाई अंक रहेगा इसका। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आपकी संख्या कितनी भी बड़ी हो इकाई अंक के बारे में समझ गए होंगे। इकाई अंक में एक चीज और समझते हैं, जब पावर पूरी पूरी कट जाएगी तो क्या करना है। जैसे कहीं लिखा है 2 4 2 3 और इसकी पावर लिखी है 240। अब अगर हम 4 से भाग करेंगे इसको, ठीक है, तो 4 से 4 धाई 40, पूरा पूरा कट जाएगा लास्ट के 2 अंक। तो इस कंडीशन में जो इकाई अंक 3 है उसकी पावर पूरी 4 लगाना है। फिर क्या करना है, इसको 4 को 2 जगह तोड़ना है, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 में। अब यहां पर हो जाएगा 9 गुणा 9 और 9 ने 81, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। तो जब 4 से पूरा पूरा कोई क्वेश्चन की पावर कट रही हो, तो वहां उस कंडीशन में हम इकाई अंक निकालने के लिए उस पर पावर पूरी 4 लगा देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे इकाई अंक के बारे में जानकारी। अब इकाई अंक में कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, ये जो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल का कंफ्यूजन है वो हम भिन्न के द्वारा बहुत जल्दी शुरू खत्म कर देंगे, बहुत आसानी से, और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे 3 से 1/2 में हम जानते हैं ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, ये भाजक होता है, इनको सॉल्व कर देंगे तो हमें भाज्य मिल जाएगा, ठीक है, भाज्य अपॉन भागफल और भाजक। तो ये क्या है, कैसे समझेंगे, नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करेंगे। कुछ होमवर्क के रूप में हम आपको क्वेश्चन देंगे, इन क्वेश्चनों से आपका इकाई अंक क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा हमको, और मैं कोशिश ये करूंगा कि हर वीडियो के लास्ट में आपसे 2 से 4 क्वेश्चन पूछूं और उनके आंसर आप करिएगा, जिससे हमें लगेगा कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जैसे 243 गुणा 4 5 8 3 7 गुणा 1 4 2 गुणा 6 7 8, पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन इकाई अंक निकालना, ध्यान रखना है इसमें, इनमें सब में क्या निकालना है आपको, इकाई अंक। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका 504 गुणा 4 है यहाँ पे, 504 गुणा 3 7 5 गुणा 4 8 9 गुणा 2 7 7, इसको निकालना है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका 2 7 5 गुणा 4 1 9 गुणा 3 5 7 गुणा 4 6 1। चौथा क्वेश्चन रहेगा आपका 2 7
3 की पावर 5 1 4 गुणा 3 7 1 4 इसकी पावर 2 1 8 2 और 7 1 3 6 इसकी पावर 2 4 1 8। दोस्तों इनके इकाई अंक 4 क्वेश्चनों के आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हमें लगेगा आपको वीडियो पसंद आई है, यानी आप समझ चुके। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।